प्यारे बच्चों, आज हम में ज्ञान की प्यास की बहुत कमी है और ज्ञान की प्यास होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाता हूँ। एक गुरु के दो शिष्य थे। एक पढ़ाई में बहुत तेज और विद्वान था और दूसरा फिसड्डी। फिसड्डी आप समझते हैं, पिछड़ा हुआ। पहले शिष्य की हर जगह प्रशंसा, तारीफ और सम्मान होता था, जबकि दूसरे शिष्य की लोग उपेक्षा करते थे। एक दिन गुस्से में दूसरा शिष्य गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुजी, मैं उससे पहले आपके पास विद्या अध्ययन करने आया था और विद्या अध्ययन कर रहा हूँ, फिर भी आपने उसे मुझसे अधिक शिक्षा दी, ऐसा क्यों? गुरुजी कुछ देर मौन रहने के बाद बोले, पहले तुम एक कहानी सुनो। एक यात्री कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगी। थोड़ी दूर पर उसे एक कुआं मिला। कुएं पर बाल्टी तो थी, लेकिन रस्सी नहीं थी, इसलिए वह आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा यात्री उसी कुएं के पास आया। कुएं पर रस्सी न देखकर उसने इधर उधर देखा। पास में ही बड़ी बड़ी घास उगी थी। उसने घास उखाड़ी और रस्सी बनाना प्रारंभ कर दिया। घास से रस्सी बनाई। थोड़ी देर में एक लंबी रस्सी तैयार हो गई, जिसकी सहायता से उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझा ली। गुरुजी ने उस शिष्य से पूछा, अब तुम मुझे यह बताओ कि प्यास किस यात्री को ज्यादा लगी थी? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, दूसरे यात्री को प्यास ज्यादा लगी थी, क्योंकि उसने रस्सी बनाई घास की और रस्सी से पानी निकाला और पानी पिया, इसलिए उसको ज्यादा प्यास लगी थी। गुरुजी फिर बोले, प्यास तो दूसरे यात्री को ज्यादा लगी थी, यह हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसने प्यास बुझाने के लिए परिश्रम किया। उसी प्रकार तुम्हारे सहपाठी, जो तुम्हारा साथी है, उसके पास भी ज्ञान की प्यास है। उसे ज्ञान पाने की इच्छा है, जिसे ज्ञान की प्यास को बुझाने के लिए वह कठिन परिश्रम करता है, अधिक अध्ययन करता है, खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है, जबकि तुम ऐसा नहीं करते हो। यदि तुम में ज्ञान की प्यास होती तो तुम भी आज उससे आगे होते। शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। आज के बाद वह भी कठिन परिश्रम करने में जुट गया और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। तो मित्रों, मेरा प्यारे बच्चों, आपको भी ज्ञान की प्यास आपके पास, आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर सीखने की इच्छा होगी, तभी आप कुछ सीख पाएंगे और अच्छे प्रशंसा के योग्य विद्यार्थी बन पाएंगे। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा।